और करें टीसीएस लिए हैं सर 2300 के भाव में, 25 स्टॉक हैं और 6 स्टॉक 2100 में है। अच्छा, 6 शेयर इनके पास 2100 में है और एवरेज 2300 की है। मार्गदर्शन करें कब तक बने रहें, तो सर इनको 150 रुपये पर शेयर यहाँ पर बन रहे हैं, एवरेज इनकी 2300 की है। 6 शेयर इनके पास 2300 के भाव पर 2100 के भाव पर है। सवाल अब ये बनता है कि क्या प्रॉफिट टीसीएस में बुक करना चाहिए या नहीं। दूसरा, आईटी की जो रैली है सर, इसको किस तरीके से प्ले किया जाए, क्या आईटी में अभी भी कहीं पे नई खरीदारी की कोई रणनीति, क्योंकि बहुत लोग दूसरों को देख करके या तेजी को देख करके अगर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो रैली पूरी हो गई है या अभी दम बाकी है? आपके फेवरेट कोई काउंटर हो तो? देखिए विपुल जी, एक काउंटर रैली जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है कि जिस हिसाब से ग्लोबली चिप्स और एआई वाले स्टॉक्स में गिरावट आई है, इस वजह से इंडियन आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बना है। क्योंकि इंडियन आईटी स्टॉक्स इसीलिए गिरे थे क्योंकि जो पैसा जो जाने की बात हो रही थी वो कोरियन, जापानीज, चाइनीज मार्केट में, ताइवान के मार्केट में जाने की बात हो रही थी, पर क्लियरली वहां पे अब 30-40% करेक्शन कोरिया के मार्केट में आया है। तो थोड़ा पैसा वापस जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल इंडियन आईटी कंपनीज में आने की बात हो रही थी, इस वजह से मोमेंटम इंडियन आईटी कंपनीज में बना है। सेकंड, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, एचसीएल टेक के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे, टीसीएस के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। कोफोर्स के रिजल्ट एक्सेलेंट थे, तो कोफोर्स में वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला। तो कहना है कि कॉन्ट्रा रैली प्ले हुई है विपुल जी, पर व्यू क्लियर है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए नीचे में बाई किया है उनको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन से रैली हो रही है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस अगर किसी ने ली है, चाहे वो टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है हफ्ते 10 दिन के लिए, उनको एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वापस एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन छोटा मोटा आईटी स्टॉक्स में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी विपुल जी। पर जिन्होंने कोर पोर्टफोलियो के लिए लिया है, 6 महीने 1 साल के लिए लिया है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीजॉर्ड मोमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का रह सकता है, पर आईटी स्टॉक्स ने एक शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं मीडियम टर्म बॉटम बनाया है। तो आईटी स्टॉक्स में मुझे नहीं लग रहा कोई तेज गिरावट अभी यहां से लेवल से आएगी, पर शॉर्ट टर्म हिकअप्स या शॉर्ट टर्म डाउन छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जिसने बाई किया विपुल जी, उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो होल्ड करना चाहते हैं उनमें अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। पैसेंजर व्हीकल ये रिवर्सल दिखा रहा है, 333 रुपए का भाव चल रहा है। कंपनी का नाम क्या बताया, फिर से बता दीजिए सर एक बार। टाटा मोटर पैसेंजर। अच्छा, टाटा मोटर पैसेंजर, जी ठीक है, यस सर। 333 रुपए चल रहा है, रिवर्सल दिख रहा है। 316 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 345 का और उसके बाद फिर 360 का। 345 360 के टारगेट। स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। 316। चलिए, 316 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 333 333 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 316 का फर्स्ट टारगेट 345, 345 का फर्स्ट टारगेट 360 जो है वो दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है। 12 रुपए ऊपर का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 360 तक के टारगेट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिल सकते हैं। नजरिया क्या रखें सर यहाँ पर, ये जो टारगेट के लिए टाइम फ्रेम कुछ रखें जी सर? जिस तरह से आज इसमें रिवर्सल हुआ है, हो सकता है 3 से 4 दिन में ही आ जाए। 3-4 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 345 360 दो टारगेट दिए गए हैं। 316 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, लेकिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे तो नजर रखेंगे ही रखेंगे। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते, नमस्कार आपको भी, और कह रहे हैं कि सर टाटा स्टील इन्होंने लेकर के रखा है 209 पे और BL 410 पे, 250 शेयर हैं। होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक, होल्ड तो कर सकते हैं सर ये, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि टाटा स्टील हो या सेल हो, ये दोनों 200 के ऊपर जब पहुँचने के बाद से हल्के हो गए। अभी क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है सर होल्ड करने की या फिर नई खरीदारी करने की? भाई साहब तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं और BL तो अब काफ़ी लंबे समय तक रेंज में रहने के बाद अब 400 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए क्या करें, टाटा स्टील और BL दोनों पे आपकी राय सर? विपुल जी, टाटा स्टील की जहां तक बात है, डेफिनेटली अगर ये ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अभी भी ठीक ठाक है, नो डाउट छोटा करेक्शन जरूर देखने को मिला है। मेटल्स में थोड़ा मेल्ट डाउन हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, पर टाटा स्टील में एग्जिट की सलाह नहीं है, नीचे मिलता है तो आपको ऐड भी करना चाहिए। BL जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, थोड़े मार्जिन पे इफेक्ट था, पर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी गिरावट BL में नजर आई है। पर कहीं ना कहीं हमने एक व्यू बनाया है 370-80 के पास इसको लेने का, तो उसी के आसपास BL चल रहा है, तो यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो BL को करंट लेवल पे ऐड करके चल सकते हैं, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स है और वैसे भी लॉन्ग टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव है। तो टाटा स्टील में विपुल जी अगर ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और BL भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें, ये काफी अच्छे लेवल्स है। 375 380 के बीच में BL को भी बाय करके चल सकते हैं।
चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा हिमांशु जी के पास आइए, सॉरी हिमांशु जी, ये सर। जी। सर, एक ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट ना केवल ट्रेडिंग के लिए है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी है। स्टॉक का नाम है टाटा टेक। मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद का टर्न अराउंड मूवमेंट जो इसका है, जो पिवटल शिफ्ट है, वो आज के बाद यहाँ शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक 774 रुपए के आसपास आज काम कर रहा है। नंबर्स को पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, कल इसके रिजल्ट्स थे। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड की यहां से शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। तो सर 770 772 रुपए के लेवल्स हैं। 760 765 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट करें। 740 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर इसको अगर आप 4 से 6 दिन का समय दें तो 820 और 850 रुपए तक के लक्ष्य टाटा टेक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए 820 850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 739 740 के नीचे का स्टॉप लॉस बोला गया है, 739 हमने लगा दिया है। और 820 850 तक के टारगेट 4 से 5 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अगर 4 से 5 दिन का हम मान लेते हैं, अगले वेडनेसडे थर्सडे तक का व्यू पॉइंट आप लेकर के जाइए अगले हफ्ते तक का, 820 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 772 73 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 4% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी में कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होती है, स्क्रीन पर हम इसको दोबारा लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें हमारे एक्सपर्ट, तो भी स्क्रीन पर हम इसे लेकर के आएंगे। तो नज़र जो है टाटा टेक्नोलॉजी पे भी रखेंगे। यस टाटा टेक्नोलॉजी में सर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज में है बाजार, थोड़ा लंबा चलेगा लगता है। कम से कम 3 से 4 महीना ये इसी रेंज में चलने की उम्मीद बना रहा है। नीचे लोअर साइड में 600 रुपए और ऊपर अपर साइड में 825 रुपए है। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक रहेगा कुछ 2-3 महीनों के लिए। लोअर साइड में अगर कहीं डिप मिलती है 750 रुपए 740 रुपए के आसपास, तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 684 रुपए के स्टॉप लॉस से 825 रुपए के टारगेट होंगे। ठीक है। टाटा कैपिटल में सर नंबर्स अच्छे आए हैं, उसी का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है स्टॉक पर। थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ 378 के आसपास जाकर, आज नंबर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा हल्का भी हुआ है। क्या डिप्स पर मौका है खरीदारी करने का? देखिए, जब आईपीओ आए थे तभी कंपनी ने डिक्लेयर किया था कि इनको 2-3 साल चाहिए होगा जो पूरा एकदम ग्रोथ इसमें आने के लिए और पूरा जो एक्सपैंड करने के लिए। और अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 361 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जब आईपीओ आया था आई थिंक यही 325 320 के आसपास ही था। और उसके बाद एक डीप हमने 300 के आसपास का देखा। अच्छा बेस बनाया, बेस बनने के बाद फिर से एक बार लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट लिया था लेकिन क्रॉस हो नहीं पाया। और आज भी देखेंगे 377 का डे हाई लगाने के बाद अभी 361, तो डे हाई से तो अच्छा खासा नीचे आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप जी मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में ना बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, हमें बाई करके चलना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 330 एंड 330 पे अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते तो बेसिकली एक टारगेट आपको यहाँ से इजीली मुझे लगता है कि 415 से 425 इजीली आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ये कंफर्म होगा ना 380 एंड एबव क्रॉसिंग होने पे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऐसे भी बोला जाता है। 380 के आसपास का ऑलमोस्ट जून के महीने में हमने टॉप देखा था, एग्जैक्टली देखिए आज भी क्रॉस हो नहीं पाया। अगेन 377 से हाई एक जो है वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन मैं वेट करना पसंद करूंगा। मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक एक बार 425 ऑन द वे। ठीक है, तो नया ले भी सकते हैं, होल्ड तो करना ही है। हाँ बिल्कुल, नया बाय भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, क्योंकि डे हाई से शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक बार मैं 345 से 350 के जोन में बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। तो देखिए खोने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं, खोने के लिए मेरे को 330 के आसपास की स्टॉप लॉस होगा। मिलने पे कहीं ना कहीं 415 425 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन पे बाइंग भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एकदम परफेक्टली बन जाएंगे। गौरव सर, टाटा एलेक्सी को लेकर सवाल आ रहे, क्या नज़रिया है सर आपका? क्या बाय वाय करना चाहिए या अभी बने ऐसे ही एज इट इज़ बने रहे, और जो ऑलरेडी बाय करके रखे वो क्या करें? बिल्कुल, जिनके पास बाय है वो बरकरार रह सकते हैं स्टॉक में। अभी फिलहाल आप वेट एंड वॉच करिए। इस स्टॉक में 3625 के लेवल के आसपास अगर स्टॉक देखने मिलता है और वहां पर अगर एक ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करने में बरकरार रहता है
तो 3625 के ऊपर बाइंग की मैं सलाह दूंगा। ऊपरी लेवल पर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट, इमीडिएट टारगेट 3850 तक का बिल्कुल इसमें देखने मिल सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर आप आने वाले 1 से 2 महीने की बात करें, एक अच्छा खासा मोमेंटम अगर देखने मिलता है स्टॉक में, ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं, तो 4127 तक के लेवल स्टॉक में आप देख पाएंगे। निचले लेवल पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो 3370 के आसपास तक के स्टॉप लॉस बिल्कुल इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये टाटा एलेक्सी को लेकर सर का नजरिया है। जो ऑलरेडी पोजीशन में है वो एज इट इज बने रह सकते हैं।